मैं इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, अ स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन अ टेबल टॉप इज वीव्ड फ्रॉम above from a distance of 50 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised if it is weaved from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? Refractive index of the glass 1.5 सेंटीमीटर. डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैब. ये क्वेश्चन है पूरा. तो इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लेते हैं. ये मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ आपको. ये बच्चा टेबल टॉप है, कुछ ऐसे बना रहा हूँ शेप में. टेबल बना दे रहा हूँ, ठीक. ऐसे कि ये टेबल है. क्या बच्चा, ये टेबल है, ठीक. यहाँ बना रहा हूँ टेबल, ठीक है. अब इस टेबल को कह रहा है कि एक पॉइंट में क्लिक कर दे रहा हूँ, यानी ये पिन ले रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे मैं फिक्स कर दे रहा हूँ. क्या कर दे रहा हूँ? फिक्स कर दे रहा हूँ. और फिक्स करने के बाद मैं इसको कहाँ से क्लिक कर रहा हूँ बच्चा? इसको सीन किया जा रहा है कहाँ से? इट इज सीन फ्रॉम 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एबव द ये पिन से. यहाँ से 50 सेंटीमीटर से यहाँ क्या किया जा रहा है बच्चा? इसको सीन किया जा रहा है. इसको यहाँ से क्या किया जा रहा है? सीन किया जा रहा है, ठीक. अब कह रहा है कि रेस्ट, अगर इस पे बच्चा क्या रख दिया जाए? एक एक ग्लास स्लैब रख दिया जा रहा है. यानी कि मैं यहाँ पे फिगर बना के आपको दिखा रहा हूँ. ये ग्लास स्लैब है. क्या ये ग्लास स्लैब है? इसको ऐसे, इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ. ये ऐसे, ठीक. ये कलर कर दिया. ये मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है. या कोई और कलर हो, चलिए यही कलर ले लेता हूँ. अब इसको मैं कहाँ रख दे रहा हूँ बच्चा? इस टेबल टॉप पे रख दे रहा हूँ. कहाँ रख दे रहा हूँ? ये टेबल टॉप पे मैंने रख दिया. अब कह रहा है कि जो इसका इमेज है, मैंने बोल दिया बच्चे क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब जो इसका इमेज है वो कितना शिफ्ट होगा? यानी कह रहा है बच्चा, यहाँ से देखो, थिक ग्लास है हेल्ड पैरेलल टू द टेबल. ये पैरेलल टू टेबल रख दिया गया. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास 1.5. यानी कि जो ग्लास स्लैब मैंने लिया हुआ है, इस ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया बच्चा? म्यू जी ए. कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है. अब कह रहा है कि ये जो इमेज बन रहा है, ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, यानी कितना ये शिफ्ट हो जाएगा. तो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था थ्योरी में. नहीं देखा होगा आपने, आप जाके देखोगे. रियल एंड अपरेंट डेप्थ की थ्योरी, उसमें मैंने पूरा डिटेल में डेरिवेशन करा था. तो मैंने बताया था बच्चा, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, कैसे लिखा जाएगा? रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ. तो इसकी जो थिकनेस है, किसकी थिकनेस बच्चा? ये जो थिकनेस है इसकी ग्लास स्लैब की, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर. कितना दिया है बच्चा यहाँ पर? 50 सेंटीमीटर. तो मैंने बताया था वहाँ पर, जो बच्चा ये जो हाइट होती है वाटर का होता है, मैंने वहाँ पे वाटर का केस लेके समझाया हुआ था. अब देखो, वाटर की जो हाइट मैंने लिया था उसको क्या लिया था? रियल डेप्थ लिया था. उसको मैंने क्या बोला था बच्चा? रियल डेप्थ. यानी कि वाटर की हाइट, और वाटर की सरफेस से और बॉटम पर जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसकी पूरी हाइट मैंने बोला था क्या? रियल डेप्थ की बोला था. और अपरेंट डेप्थ हमने क्या बोला था बच्चा? कि ये अपने इस सरफेस से, यानी कि वाटर की इस सरफेस से कितना हाइट नीचे, यानी कितना डेप्थ में दिख रहा है. यानी कि ये हमने क्या बोला था? अपरेंट डेप्थ बोला था. यानी कि यहाँ से मैं अपरेंट डेप्थ लिखना चाहूँगा बच्चा, तो मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा. ये बात समझ में आ गया? ये चीज़ अपरेंट डेप्थ यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा. लेकिन मुझे अपरेंट डेप्थ मुझे पता नहीं है. मुझे पता है बच्चा रियल डेप्थ. ये देखो, रियल डेप्थ क्या है? ये थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. इसका कोई मीनिंग नहीं है. ध्यान रखना यहाँ से देखने का. क्वेश्चन में केवल इन सब का रोल है बस. इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीन किया जाता है. लेकिन हमारा यहाँ पे जब क्वेश्चन में हम यहाँ पे फॉर्मूला में डिराइव किया था, मेरे पास क्या आया था? जो हमारा मीडियम है, वाटर है, ग्लास है, तो उसका मैं पे थिकनेस लिया था. यहाँ पे टी करके मैंने यहाँ लिया हुआ था टी. यहाँ पे मैंने टी लिया हुआ था इस तरीके से थिकनेस. तो थिकनेस टी नहीं लिया था वहाँ, शायद आई थिंक एक्स लिया था.
है ना, एक्स लिया था और यहाँ पे मैंने वाई लिया था अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ को मैंने यहाँ पर सरफेस से अपरेंट डेप्थ यहाँ पे जितना हुआ है इसको वाई लिया था इसको, और मैंने इसको शिफ्ट निकाला था बच्चा, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ ऐसे निकाला था। याद है आपको? नहीं याद होगा, नहीं देखा होगा तो पीछे जाके वीडियो देखिएगा अच्छे से, तब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। उसी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बच्चा, डी इक्वल टू एक्स माइनस वाई, डी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है बच्चा, रियल डेप्थ है, वाई क्या है, अपरेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर इसके टर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, जो मैंने कंसिडर किया है ये हो जाएगा बच्चा एच आर माइनस एच अपरेंट। तो मुझे यहाँ पे निकालना है कि बच्चा एच अपरेंट निकालना है। क्या निकालना है, एपरेंट। तो हो जाएगा एच आर अपान म्यू जी ए, ये हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। तो हमने बताया बच्चा जो लैटरल शिफ्ट यानी कि जो नॉर्मल शिफ्ट होता है यही मुझे क्वेश्चन में निकालना है। यहाँ पे कह रहा है, देखो कह रहा है कि बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेस्ट। रेस्ट देखो, रेस्ट मतलब कि कितना ये शिफ्ट हुआ अपने इस पोजीशन से, कि कितना ये शिफ्ट हुआ ऊपर। ये नहीं निकालना है, अपरेंट डेप्थ नहीं निकालना है, ये क्या कितना शिफ्ट हुआ। तो मैंने बताया था नॉर्मल शिफ्ट के लिए फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बच्चा, डी इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। ये मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। तो रियल डेप्थ मैंने यहाँ पे कितना लिया, ये 4 लिया हुआ है। अपरेंट डेप्थ हमने कितना निकाला है यहाँ से, एच आर अपान म्यू जी ए। तो ये शिफ्ट में निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखो एच आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 पॉइंट, या ऐसे लिखो भी म्यू जी, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से आगे मैं सॉल्व करूंगा इस वैल्यू में, पुट दिस वैल्यू। ये एच आर कितना दिया बच्चे यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट दिस इज एच आर 1.15 दिया, कितना दिया है 50। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस ये बच्चा रिफ्लेक्टेड कितना दिया, अच्छा 1.5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1.5 माइनस 1 अपान 1.5, ठीक। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चा, मुझे मिलेगा 15 इंटू 0.5 अपान 1.5। ये हो जाएगा, देखो इसमें डेसिमल कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा बच्चा 5। यानी आपने जो शिफ्ट निकाला बच्चा, यानी जितना रेश होगा, यानी कि इस पॉइंट से ओ पॉइंट से इस आई पर जितना ये ऑब्जेक्ट की इमेज शिफ्ट होगी उसका डिस्टेंस क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है आंसर, ये क्या है आंसर। लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, आंसर में आगे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या ये जो आंसर मुझे मिला हुआ है बच्चा, दिस आंसर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब। तो आपने देखा इसके फार्मूला में, यानी कि मैं सिंपल में फार्मूला लिखूंगा यहाँ पर, जो नॉर्मल शिफ्ट बच्चा डी इक्वल टू आपने क्या देखा बच्चा, एच आर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान म्यू म्यू। क्या इस फार्मूले में आपने कहीं देखा क्या, इसमें एच आर दिया हुआ है यानी कि रियल डेप्थ दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट में जो लोकेशन बच्चा जो वैल्यू आ रहा है इसमें रियल डेप्थ भी डिपेंड कर रहा है वैल्यू, और रिफ्लेक्टिव डेप्थ ऑफ द मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, न कि बच्चा लोकेशन ऑफ द ग्लास स्लैब पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाऊँ, कैसे समझाऊंगा, यहाँ समझना देखो बच्चे से। अगर यही ग्लास स्लैब, देखो यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसको, अगर यही ग्लास स्लैब बच्चा कहाँ रख दिया जाए, अगर यही इसका स्लैब कह रहा है ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे कर दिया जाए, क्या ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये जो नॉर्मल शिफ्ट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे जो जीरो है, क्या उसमें ये वैल्यू ऐड की जाएगी क्या, तो यानी कि जो यहाँ से हुआ बच्चा, ये यहाँ पे मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ये तो रियल डेप्थ हो गया, दिस। अब कह रहा है अगर ये लोकेशन कहीं और कहीं हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है बच्चा, और इसका लोकेशन यहाँ, क्या इस पे जो हमने वैल्यू पाया हुआ है यहाँ पर, ये दिस, ये जो वैल्यू पाई हुई है मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके, क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा बच्चा, क्योंकि फार्मूला हमने बताया कि इसका जो है ये डिपेंड कर रहा है बच्चा किस पे, केवल रियल डेप्थ पे। रियल डेप्थ हमारा बच्चा यहाँ से कुछ भी होगा, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ से रियल डेप्थ पे ही लिया, यानी कि इसकी थिकनेस ही कंसिडर, यानी एक्चुअली ये रियल डेप्थ क्या है, ये थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है। ये क्या है एक्चुअली ये थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है। अगर यहाँ पे वाटर होता तो यहाँ पे बोलता क्या बच्चा, हाइट ऑफ द वाटर लिखता, हाइट ऑफ वाटर लिखता, अगर ये बॉटम पे ऑब्जेक्ट रखा होता।
यानी कि इस पे मैं लिखूंगा क्या आंसर बच्चा, ये हाइट कितना भी ऊपर कर दिया जाए इमेज को, मतलब इसका लोकेशन कहीं कर दो, ये हाइट हमको ऐड नहीं किया जाएगा। ये हाइट जो एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे यहाँ पर, मतलब आपको अगर लिखने थे रियल डेप्थ अगर लिखना होता तो 15 प्लस यहाँ कुछ होता वैल्यू तो लोग ऐड करते, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ये चीज़ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ये केवल केवल ये थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा, मतलब रियल डेप्थ पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा बच्चा, 1 माइनस रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा। यानी कि यहाँ पे मैं आंसर क्या लिखूंगा, आंसर में लिखूंगा यहाँ पर, आंसर लिखूंगा बच्चा कि द द obtained answer, obtained answer does not, क्या will not, on depends, on depends, depend, on depend, on depend on location of, location of what, location of glass slab, location of glass slab, क्लियर। तो ये भी आपको सोल्यूशन में बता दिया है कि ये क्या क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा था। यानी कि जो हमने फॉर्मूला में हमें पाया हुआ है बच्चा, फॉर्मूला में हमने क्या पाया हुआ है, रियल डेप्थ यानी थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पाया हुआ है। यानी तो डेरिवेशन किया था मैंने, तो वाटर की जो हाइट थी, अगर ऑब्जेक्ट बच्चा यहाँ पे बॉटम पे रखा जाता है तो ये कंसीडर है तो यहीं से किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, इसके ग्राफ जो थिकनेस। तो इस मामले में केवल ये जो शिफ्ट है किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल शिफ्ट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे शिफ्ट करेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा बस, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे बच्चा, इसी में बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, और फिर मैं रिफ्लेक्टिंग ग्लास टिंट के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा, तब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है।